बॉलीवुड के ऐसे 5 सीक्रेट अफेयर्स जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे हैं ये तो ना कब से साथ में थे, हमें तो इनके बारे में पता ही नहीं चला। और आखिरी वाला तो आपके होश ही उड़ा देगा, तो एंड तक देखना जरूर। इनमें से कुछ अफेयर्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्मार्ट पीआर ने पब्लिक मेमोरी से चालाकी से इरेज कर दिया है, और कुछ तो ऐसे हैं जो कभी वैनिटी वैन से बाहर निकल ही नहीं पाए। I know certain actors who've got 5 makeup vans. बोला नहीं वो साहब नंगा बैठते हैं, लेकिन आज आ जाएंगे। तो आज कुछ ऐसे फॉरगॉटन लव स्टोरीज ऑफ बॉलीवुड स्टार्स लेके आई हूँ जो हैं टॉप सीक्रेट। तो पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए, और हाँ, मसाला थोड़ा कम डालना क्योंकि आज का एपिसोड वैसे ही बहुत मसालेदार होने वाला है। हेलो, मैं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। आलिया भट्ट एंड वरुण धवन। जब पूरी दुनिया को लगता है कि आलिया भट्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेट करके सीधा अपने चाइल्डहुड क्रश रणबीर कपूर को कैटरीना कैफ से छीन कर अपना बना ले गई, नॉट मेनी आर अवेयर कि रूमर्स आर दैट बिटवीन सिद्धार्थ एंड रणबीर आलिया वाज सीक्रेटली डेटिंग वरुण धवन। आई नो आप कहेंगे वरुण धवन तो अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट नताशा दलाल से स्कूल डे से इश्क में थे। देन ऐसा कैसे? वेल, ऐसा ऐसे। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े हरामी टाइप का। और ये बात तो तब की है जब वरुण धवन की शादी भी नहीं हुई थी। आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा का ब्रेकअप हो गया था, और वरुण और नताशा भी थोड़े टाइम के लिए ब्रेकअप मोड में चले गए थे ना। वरुण धवन की बात करें तो उनकी इमेज वन वुमेन लॉयल मैन वाली है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? रिसेंटली वरुण धवन का नाम जानवी कपूर से लिंक हुआ। रूमर्स हैं कि बवाल फिल्म के शूटिंग के दौरान these two came close so much that a lot of things happened during that time, like late night vanity van hangouts, locked vanity vans, आउटडोर शूट्स में होटल में एक ही फ्लोर में अपने रूम को चेंज करवाना। रूमर्स तो ये भी हैं कि आफ्टर बवाल इट वाज वरुण धवन हु रिकमेंडेड एंड प्रपोज जानवी कपूर्स नेम फॉर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, जिसमें शायद पहले आलिया भट्ट को कंसिडर किया जा रहा था। और ये बात इतनी फैल गई कि खुद फिल्म के डायरेक्टर को मीडिया में आकर सफाई देनी पड़ी कि नहीं, इस पिक्चर में कभी आलिया भट्ट को लेना ही नहीं था। भला ऐसा कौन करता है? Now everyone knows that जानवी कपूर is in a committed relationship with शिखर पहाड़िया, जिसका वो जानबूझकर कई बार ओपन डिस्प्ले भी करती रही हैं। 3 people on your speed dial list. Papa, Khushu and Shikku. And वरुण धवन is a married man. लेकिन वरुण और जानवी की केमिस्ट्री प्रमोशंस में भी साफ दिखाई दी। क्यों ना ओढ़े तू चुनरिया, ओ तुझे लगे ना नजरिया, ओढ़ ले चुनरिया। जानवी कपूर ने हमेशा थोड़ा ज्यादा ओपन होकर ही अपनी फीलिंग्स बताई। I really like him. Like he's a really solid guy. While the much married Varun Dhawan has always been conscious. We are not best friends or anything like that. How But there's rude. but we Are are you not best. saying we were best friends? Now coming back to Alia Bhatt and Varun Dhawan's लिंकअप, जहाँ से हमने एक्चुअली शुरुआत की थी, तो ये बात तब की है जब सिद्धार्थ मल्होत्रा से आलिया भट्ट का ब्रेकअप हो गया था। एंड अराउंड द सेम टाइम वरुण धवन एंड उनकी देन गर्लफ्रेंड नताशा दलाल का भी रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ चल रहा था। वरुण एंड आलिया का लिंकअप सबसे पहले हुआ था इन द ईयर 2014 में ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया। And as a potential boyfriend? 10. This is all बोलता है। इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए जब ये दोनों कॉफी विद करण में आए तो बहुत सारी चीजें अपने आप एक्सपोज हो गई। He doesn't have girls running. From what I hear, he has one girl running after him. You? Me? No. I'm No, running. not at all. She can Are hardly you walk. or are you? I'm injured. I can't run. लेकिन वरुण was still officially committed to नताशा, तो दोनों का जब पैचअप हो गया तो आलिया एंड वरुण फिर से अलग हो गए। And then came the year 2016. Varun and Alia started hooking up once again. आलिया का ब्रेकअप हो चुका था सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, एंड बाय द ईयर 2017 वरुण धवन और आलिया भट्ट एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस हो चुके थे। लेकिन इसी बीच नताशा फिर से वरुण की लाइफ में वापस आ गई, अपेरेंटली बिकॉज वरुण की माँ एक एक्ट्रेस बहू नहीं चाहती थी एंड शी वाज इन फेवर ऑफ नताशा। वरुण ने घर वालों की बात मान ली एंड नताशा से दोबारा पैचअप कर लिया। यहाँ आलिया को भी रणबीर कपूर मिल गए एंड शी वाज़न्ट कंप्लेनिंग ईदर। हैप्पी एंडिंग। लेकिन हमारी जो नेक्स्ट वाली स्टोरी है ना, उसकी एंडिंग इतनी हैप्पी नहीं हुई। वैसे जब ये चल भी रहा था तब भी इसमें बस रोना धोना ही मचा था। बात कर रहे हैं मृणाल ठाकुर और टीवी राइटर शरद चंद्र त्रिपाठी की।
हाँ, ये कौन है? सही सोचा आपने कि कौन है ये शरद चंद्र त्रिपाठी? वेल, मृणाल ठाकुर और उनकी क्लेवर पीआर ने शायद ऑडियंस की मेमोरी से शरद चंद्र त्रिपाठी को हमेशा के लिए गायब कर दिया हो, लेकिन वंस अ टाइम शरद चंद्र त्रिपाठी मृणाल ठाकुर के लिव इन पार्टनर हुआ करते थे। एज एन आउटसाइडर, मृणाल ठाकुर स्टार्टेड हर एक्टिंग करियर फ्रॉम टेलीविजन। टीवी में ही इन दोनों की मुलाकात हुई। मृणाल ठाकुर एंड शरद चंद्र त्रिपाठी का रिलेशनशिप भी अराउंड 2014 में ही शुरू हुआ। इन दोनों ने साथ में 2015 में नच बलिए सीजन 7 में पार्टिसिपेट भी किया था और यहाँ इनका रिलेशनशिप खुलकर दुनिया के सामने आया। Je ma Pel. Great. Okay, faster. ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इन दोनों की फैमिलीज इस रिलेशनशिप के सख्त खिलाफ थी। वही पुराना वाला एंगल। और जब तक ये दोनों इस शो में रहे, तब तक इस एंगल को शो वालों ने जमकर भुनाया। पापा, आप लाइफ में एक ऐसा जीवन साथी चाहते हो जिसके साथ आप खुश रहो, और मैं मृणाल के साथ बहुत खुश हूँ। Okay, guys, strong. Love can conquer all, no? By 2017, मृणाल ठाकुर एंड शरद चंद्र त्रिपाठी का ब्रेकअप हो गया। मृणाल ठाकुर का नाम उनके कुमकुम भाग्य के को स्टार अर्जित तनेजा से जुड़ा, फिर 2018-19 में कुशाल टंडन से जुड़ा, 2020-21 में बादशाह से जुड़ा, 2022 में सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ जुड़ा एंड एट प्रेजेंट रजनीकांत के एक्स दामाद धनुष के साथ मृणाल ठाकुर का नाम लिया जा रहा है। वैसे क्या रजनीकांत के एक्स दामाद धनुष और बेटी ऐश्वर्या एक ओपन मैरिज में थे? इस पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो आज आप शरद चंद्र त्रिपाठी को भी जान गए, लेकिन डू वेट फॉर द लास्ट सीक्रेट अफेयर जो एकदम शॉकर है। नाउ मूविंग ऑन टू द सीक्रेट अफेयर नंबर 3, विकी कौशल। विकी कौशल और कैटरीना कैफ को साथ में देखकर फैंस को लगता है ओह सो क्यूट। सब उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और होना भी चाहिए, सिवाय एक के, विकी की एक्स गर्लफ्रेंड हरलीन सेठी, जिसे विकी ने कैटरीना के आते ही अपनी लाइफ से ऐसा निकाला जैसे धर्मा कॉर्नरस्टोन को जानवी कपूर ने अपनी लाइफ से। सो विकी कौशल एंड हरलीन सेठी वर इन अ सीरियस रिलेशनशिप। हरलीन इज अ डांसर एंड एन एक्टर एंड विकी भी उन दिनों अपने बॉलीवुड में करियर की शुरुआत कर रहे थे। एंड देन उरी हैपेंड, और उरी के सक्सेस के बाद सब कुछ बदल गया। विकी कौशल रातों रात स्टार बन गए, उनकी गिनती अब ए लिस्टर्स के साथ होने लगी। विकी को मिली कैटरीना और हरलीन को मिला धोखा। To Vicky, I like the laugh. Take you for a ride. You are manipulated. You're seen off as somebody who's available just because you're being there for somebody. Yeah. You know, so ये सब manipulation ही तो है. हरलीन went on to post numerous cryptic posts on social media जिसमें उन्होंने जमकर विकी के ऊपर अपना गुस्सा निकाला. Like this one, where she posted saying, "Roads have more depth than my boyfriends ever did. Outfit courtesy, boyfriend's tracksuit." And here's another one. Toxic men love to send, "Hope all is well with you," text when you cut them off. Sir, please go to hell. Oops. How's the anger? She also went on to post, "Breakups don't break me." Today everyone talks about Vicky and Katrina and their wonderful marriage. But fact ये भी है कि जहाँ कैटरीना को रणबीर ने डिच करके आलिया को चुना, वही कैटरीना को चुनने के लिए विकी ने हरलीन को डिच कर दिया। यही तो है भैया बॉलीवुड। नंबर 4, विकी और उरी की बात जहां कर रहे हैं तो आदित्य धर की वाइफ को कहां भूल सकते हैं। बात करते हैं यामी गौतम की। यामी और आदित्य धर एक परफेक्ट बॉलीवुड कपल है, नो डाउट। जहां यामी को आजकल लोग उनके एक्टिंग के लिए प्रेज करने लगे हैं, स्पेशली आफ्टर द सक्सेस ऑफ द फिल्म हक, तो आदित्य धर धुरंधर हैज ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स। लेकिन देयर वाज अ टाइम नॉट लॉन्ग अगो व्हेन यामी गौतम वाज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ होम ब्रेकर। रिमेंबर द श्वेता रोहिरा एपिसोड, जहां मीडिया में सलमान खान की राखी सिस्टर बोल कर इनके इतना हाइप दिया गया। श्वेता एंड पुलकित सम्राट वे मैरिड वंस अपॉन अ टाइम। इनकी शादी जितनी जल्दी हुई उतनी जल्दी टूट भी गई। 11 महीने, सिर्फ 11 महीने में इनकी शादी टूट गई थी। नाउ सिंस श्वेता कॉल सलमान खान हर राखी ब्रदर, तो सलमान खान और उनकी पूरी फैमिली इस वेडिंग में शामिल थी। लेकिन सिवाय कुछ मोबाइल क्लिक्स के इस शादी का कोई भी ऑफिशियल वीडियो कभी सामने ही नहीं आया, शायद इस रीजन की वजह से। Bonking this Bollywood actress in his makeup van on a Bollywood set, and his wife walks in and catches him naked and then says, "I don't want your wedding. I don't want." जब पुलकित सम्राट के साथ श्वेता का रिश्ता टूटा तो श्वेता ने पब्लिकली यामी गौतम को होम ब्रेकर बताया था। श्वेता का कहना था कि इट वाज यामी गौतम जिसके साथ पुलकित का शादी के महज कुछ ही हफ्तों के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू हो गया था, क्योंकि यामी की हमेशा से
पुलकित पर नजर थी। यामी और पुलकित उस वक्त एक ही सोसाइटी में रहा करते थे और कई फिल्में एज अ लीड पेयर साथ में भी कर रहे थे। सनम रे के प्रमोशंस के दौरान जब पुलकित से पूछा गया कि व्हाट्स हिज टेक ऑन लव आफ्टर मैरिज, दिस इज व्हाट ही सेड। लव आफ्टर मैरिज, पता नहीं यार, लव तो कभी भी हो सकता है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, लव इज लव। द वेडिंग फिल्म विशाल पंजाबी had also mentioned कि even though celebrity marriage में 2 महीनों के अंदर ही the groom was cheating on his wife, लेकिन wedding के दौरान वो काफी इमोशनल दिखा and even cried during the ceremony. Because in the wedding film, the groom's crying. I mean, fake tears now, you know, crocodile tears. He's like this, like, I love you, baby. और एक मिनट, पहली वाली वेडिंग वीडियो तो नहीं मिली, लेकिन सेकंड वाली में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, राइट? एक तरफ यामी गौतम और पुलकित के लिंकअप्स के रूमर्स, तो दूसरी तरफ इन दोनों के सनम रे के प्रमोशंस के दौरान उर्वशी राउतेला के साथ ऑन स्टेज रूड बिहेवियर। सनम रे के प्रमोशंस के दौरान यामी उर्वशी को लेकर काफी इनसिक्योर दिखी। उर्वशी के स्टेज पर आते ही पुलकित और यामी एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टेज से उतर जाते थे। जिनकी मेलोडीज, लेट्स गेट डन विद द सेल्फी, कम ऑन। मीडिया भी इन दोनों के अफेयर को काफी कवर कर रही थी, स्पेशली शादी होते ना होते चीटिंग के रूमर्स की वजह से, और वो भी एक एक्ट्रेस के साथ, जिससे पुलकित मीडिया से इतना चिढ़ गए थे कि जहां भी मीडिया मिलती हाथापाई शुरू कर देते। डिवोर्स के दौरान कोर्ट में कैमरामैन से मारपीट करके उसका कैमरा तोड़ दिया, एयरपोर्ट पर पैपराजी से बदतमीजी की और हाथापाई की। फाइनली इन दोनों का भी ब्रेकअप हो गया एंड यामी मैरिड आदित्य धर इन 2021 while पुलकित मैरिड कृति खरबंदा इन 2024. And last but certainly not the least, secret celebrity affair number 5, the alleged link-up of धर्मेंद्र एंड मीना कुमारी। ना जब भी धर्मेंद्र का नाम आता है, we always think of 2 actresses, हेमा मालिनी and अनीता राज. But there was a time when actor धर्मेंद्र and मीना कुमारी were really close. ये है एक वेरी ओल्ड न्यूज आर्टिकल जहां पुराने जमाने की एक्ट्रेस नादीरा का इंटरव्यू छपा है। इस इंटरव्यू में नादीरा ने कहा, एंड आई कोट, धर्मेंद्र ट्रूली लव्ड मीना कुमारी एंड हु नोज, धर्मेंद्र माइट हैव मैरिड हर लाइक ही मैरिड हेमा मालिनी. Meena Kumari and Dharmendra first met each other on the sets of Purnima, which released in the year 1965. 4 साल के अंदर धर्मेंद्र एंड मीना कुमारी वर्कड इन 7 फिल्म्स टुगेदर. धर्मेंद्र एक न्यूकमर थे, एन आउटसाइडर, while Meena Kumari was already a star. Meena Kumari started working in Bollywood at the age of 4, so career-wise she was much senior, but age में just a couple of years older than Dharmendra. Now Meena Kumari is always referred as the tragedy queen, but फिल्मों से ज़्यादा tragic life शायद उनकी personal life थी. अपने से 15 साल बड़े और 3 बच्चों के बाप कमाल अमरोही से शादी, जिसमें ना प्यार मिला ना इज्जत. माँ बाप ने भी उन्हें हमेशा से पैसा कमाने का जरिया ही समझा. Like I mentioned in one of my previous videos named Horrible Mothers and Untold Reality of Star Actors कि कैसे इन चाइल्ड एक्टर्स को उनके ही माँ बाप पैसों के लिए 4 साल 5 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करवाते हैं. उन्होंने स्कूल तक नहीं भेजते. ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्शन से उन्हें जल्द से जल्द मेन लीड एक्ट्रेस बनाने की रैट रेस में ढकेल दिया जाता है. इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफी इंसाइटफुल भी. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. डू चेक इट आउट इफ यू वांट. सो मीना कुमारी स्टोरी वॉज नो डिफरेंट. उन्हें भी 4 साल की उम्र से फिल्मों में जबरदस्ती काम करवाया गया. पढ़ने का शौक था, स्कूल जाना चाहती थी, माँ बाप से मिन्नतें भी करती कि मुझे स्कूल जाने दो, पर कभी स्कूल नहीं भेजा गया. मीना कुमारी की लाइफ की ट्रेजेडी का एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जब मीना कुमारी जस्ट पैदा हुई थी, महज कुछ ही घंटों की हुई थी, तो उनके फादर अली बख्श ने उन्हें एक ऑर्फनेज के बाहर जाकर छोड़ दिया. He didn't have money and he desperately wanted a son. थोड़ी देर बाद क्या हुआ न जाने, शायद उनके अंदर की इंसानियत जाग गई या उनके अंदर का बाप जाग गया, तो वो वापस उसी ऑर्फनेज में जाते हैं और मीना कुमारी को लेकर आते हैं. लेकिन तब तक मीना कुमारी who was barely just few hours old, उन पर चींटियां रेंगने लगी थी. मीना कुमारी की लाइफ ना बहुत ही ट्रैजिक और वेरी इंटरेस्टिंग है. इफ यू वांट मी टू मेक एन एक्सक्लूसिव वीडियो ऑफ हर, देन कमेंट में लिख देना मीना कुमारी, वीडियो आ जाएगा. पता नहीं आजकल लोग पुराने ज़माने के एक्टर्स के बारे में जानना चाहते भी है कि नहीं. सो डू लेट मी नो कि आप मीना कुमारी के बारे में जानना चाहेंगे कि नहीं. वैसे मुझे तो पुराने एक्टर्स की लाइफ स्टोरी बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है. तो जब मीना कुमारी को हमेशा से फैंस का प्यार तो बहुत सारा मिला, लेकिन
उन्हें उनके परिवार का प्यार कभी नहीं मिला। पर्सनली उन्हें हर किसी ने बस यूज ही किया। और फाइनली एक यंग धर्मेंद्र जब उनकी लाइफ में आते हैं तो उनका इनोसेंस देखकर उन्हें उनसे प्यार हो गया। मीना कुमारी वॉज लोनली एंड हार्ट ब्रोकन एंड धर्मेंद्र में उन्हें प्यार और खुशी दोनों मिली। मीना कुमारी was well established while Dharmendra was still struggling, but she genuinely believed in Dharmendra's talent and even recommended Dharmendra's name to filmmakers, जिससे धर्मेंद्र को आगे चलकर कई फिल्मों के ऑफर्स मिले। धर्मेंद्र को लेकर मीना कुमारी वॉज नेवर हश हश। वो ओपनली पार्टीज में, प्रीमियर्स में धर्मेंद्र का हाथ पकड़ती और अगले दिन वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाता और इससे कमाल अमरोही की जल जाती। दोनों का कभी ऑफिशियली डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन दोनों अलग रहा करते थे। इट वॉज अ बैड मैरिज। कहते हैं कि रजिया सुल्तान में जब धर्मेंद्र को एज अ स्लेव कास्ट किया गया तो जानबूझकर कमाल अमरोही ने उन पर काला पेंट करवाया और उन्हें घंटों धूप में खड़ा रखकर शूट करवाते। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि ये इसलिए करते थे क्योंकि कमाल अमरोही एक परफेक्शनिस्ट थे, लेकिन कुछ का कहना था कि ये उनका धर्मेंद्र से बदला लेने का तरीका था। रूमर्स तो ये भी है कि पाकीज़ा से धर्मेंद्र को कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से उनकी नजदीकियों की वजह से निकाल दिया था। पाकीज़ा में कमाल अमरोही ने आपको रोल इसलिए नहीं करने दिया कि उस फिल्म में मीना कुमारी हीरोइन थी? जेलस हैं लोग यार। तो ये थे सम ऑफ द नॉट सो वेल नोन एंड सीक्रेट बॉलीवुड अफेयर्स। वैसे आपको इनमें से कितनों के बारे में ऑलरेडी पता था, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, गॉसिप अकेले सुना तो क्या सुना, शेयर दिस वीडियो विद समवन हु लव्स टू गॉसिप विद यू। और हाँ, वो लोग जो कहेंगे कि हो गॉसिप करती है, छी छी, भाई सुनते सुनते यहाँ तक आ गए हो बेटा, मजा तो जरूर आया होगा। सच्चाई ये है कि गॉसिप तुम्हें भी पसंद है। मिलते हैं जल्द बॉलीवुड से जुड़ी एक और वीडियो के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।